नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस को खुश करने वाले आए हैं। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो मानकर चलिए कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। हालांकि बीजेपी अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसका कहना है कि 8 अक्टूबर के नतीजे बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे भी गलत आए थे। इधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार के गठन में उसकी भूमिका निर्णायक होने वाली है। अब आपको आंकड़े दिखा देते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। इन आंकड़ों को समझना जरूरी है। हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत का अनुमान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एजेंसियों के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत के आसार दिख रहे हैं। अब एग्जिट पोल क्या कहते हैं ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अगर तमाम एग्जिट पोल को मिला दिए जाएं तो उनका जो पोल ऑफ पोल्स है वो कहता है कि बीजेपी को 31 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 50 सीटें मिल रही, यानी कि कांग्रेस यहां पर बहुमत पाती हुई दिख रही है और अन्य को 9 सीटें मिलने का अनुमान इसमें लगाया जा रहा है। हकीकत क्या है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल के अनुमान के हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। और अगर जो एग्जिट पोल में आंकड़े निकल कर आए हैं और उसमें हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि हरियाणा में जो 10 साल बीजेपी रही है, अब 10 साल बाद सत्ता विरोधी लहर दिखाई दे रही है? क्या उसमें लोग काम से खुश नहीं हैं? आप देखिए कि समीकरण क्या है। मैं आंकड़ों के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि पोल और पोल्स में हमने क्या किया है कि जितनी भी एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। सी वोटर की बात करें तो सी वोटर 24 सीटें हरियाणा में बीजेपी को दे रहा है और सी वोटर कांग्रेस को 54 सीट दे रहा है। 12 सीटें अन्य को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक इसके बाद CNN यानी कि 24 जो है वो 21 सीटें बीजेपी को दे रहा है और उस 21 सीटों के हिसाब से बहुत कम सीटें हैं, वो 59 सीटें कांग्रेस को दे रहा है और इसके साथ साथ वो 10 सीटें निर्दलियों को दे रहा है। ध्रुव रिसर्च की बात करें तो वो 27 सीट बीजेपी को दे रहा है, 57 सीटें कांग्रेस को दे रहा है, 6 सीटें निर्दलीय को दे रहा है। मैट्रिक्स की बात करें तो वो 21 सीट बीजेपी को दे रहा है और 59 सीट 59 वो कांग्रेस को दे रहा है और 10 सीट निर्दलीय को दे रहा है। पोल और पोल्स क्या कहता है? हमने जो अनुमान लगाया है वो 31 सीट बीजेपी, 50 सीट कांग्रेस और 9 सीट निर्दलीय को दे रहा है। ये एक आंकड़ा निकल कर आया है और इस आंकड़े के हिसाब से, उसके अनुमान से हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार। क्या मुद्दे असर किया है? क्या चेहरों ने असर किया है? क्या सत्ता विरोधी अनुमान अभी परिणाम में नहीं बदले हैं, ये 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन क्या सत्ता विरोधी लहर यहां पर काम कर लाई है? हमारे सहयोगी विनोद लांबा बता रहे थे कि जनाब हरियाणा का कुछ हिसाब किताब ही ऐसा है, इस बार लोग बोर हो गए थे। इस बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव के नेताओं ने क्या कुछ कहा वो एक बार सुन लीजिए। से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं। हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है, 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। तो मतदान हो रहा है, लाइनें लगी हुई हैं, अब जो अंतिम व्यक्ति तक ने वोट डाली नहीं है और अभी टोटल परसेंटेज भी नहीं आई है, एग्जैक्ट परसेंटेज, उसको आने में टाइम लगता है। तो कैसे बता देंगे आप? जो चुनाव से पहले का माहौल के आधार पर मैं कह रहा हूं
कि एग्जिट पोल गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। देखिए, अभी रिजल्ट आने दीजिए। अभी एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल कितने सच होते हैं, कितने ठीक बैठते हैं, ये बहुत कम समय में देखने को मिलता है। देखिए, पिछले एग्जिट पोल जो पिछले चुनाव के अंदर, लोकसभा के चुनाव, वो भी बहुत सारे गलत साबित हुए थे। और एग्जिट पोल मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस पार्टी की कोई सरकार बनती नजर आ रही है। 110% भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर है। हरियाणा में मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और फिलहाल हमारे साथ मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बातचीत करने के लिए। सर, मतदान खत्म हो चुका है और एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं जीतती हुई दिखाई दे रही है और 55 सीटों से प्लस में दिखाई दे रही है। किस तरीके से इन एग्जिट पोल और इन रुझानों को देख रहे हैं? एग्जिट पोल तो आप कह रहे हैं, लेकिन लोग पहले मन बना चुके थे। मैं पहले कई दिन से कह रहा हूँ कि हाँ, लोग मन बना चुके हैं। आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में। सर, क्या एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर रहा है इन चुनावों में, क्या लगता है आपको? इसकी विफलताएं और जो हमारे समय की उपलब्धियां 2005 से 2014 तक और इनकी जो है विफलताएं। सर, मुद्दों की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट, बेरोजगारी के अलावा अग्निवीर स्कीम, ओपीएस, किसान आंदोलन और पहलवानों का जो आंदोलन था, ये बड़े मुद्दे रहे। हाँ, बिल्कुल हैं, ये सारे मुद्दे हैं, सारे मुद्दे हैं, जब भी तो ये हालत हुई है इनकी। आगे आने वाले 5 साल किस तरीके से देखते हैं आप? आगे आने प्रयास किया जाएगा। जो हरियाणा नंबर 1 था प्रत्येक व्यक्ति आय में, निवेश में, कानून व्यवस्था में और रोजगार देने में, खेल खिलाड़ी में फिर से नंबर 1 बनाने का प्रयास करेंगे कांग्रेस पार्टी। सर, वोटर टर्नआउट की बात की जाए, परसेंटेज की बात की जाए तो कुछ आंकड़ा, वोटर परसेंटेज की अगर बात की जाए तो रोहतक में थोड़ा आंकड़ा कम देखने को मिला है। तो इसके पीछे क्या कारण लग रहा है आपको? परसेंटेज कम होने का क्या कारण हो सकता है? परसेंटेज का है, बीजेपी के लोग घर से निकले ही नहीं, कांग्रेस के लोगों ने वोट डाला। सर, अगर 8 तारीख को आप सरकार बना रहे हैं, यानी कि कांग्रेस सरकार बनाती है, तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन बैठेगा? क्योंकि अब तक इस पर बहुत बड़ा सवाल बना। वही सवाल नहीं है, कांग्रेस की एक पद्धति है और ये यहाँ के नहीं, सब जगह ये रही है कि एमएलए इलेक्ट होंगे, उनका मत जाना जाएगा और हाईकमांड फैसला कर देगा। सर, आखिरी सवाल, अगर लास्ट 10 साल को आपको रैंक करना हो बीजेपी सरकार को, तो किस तरीके से देखते हैं? क्या कोई विकास हुआ है या फिर कितने नंबर या कितने अंक देंगे? कहा, मैं बता रहा हूँ ना, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय निवेश में नंबर 1 था, बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, विकास नामी कोई चीज़ है ही नहीं, सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, 1 इंच इन्होंने रेलवे लाइन नहीं बनाई, 1 मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया, 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और अब हरियाणा में मतदान खत्म हो चुका है, अब इंतजार है 8 तारीख का, क्योंकि उस दिन साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री की गद्दी पर हरियाणा में कौन बैठेगा। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि